एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले एंटी फंगल क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में। एंटी फंगल क्लास ऑफ ड्रग्स कैसे काम करती है और कौन कौन से सॉल्ट इन्वॉल्व होते हैं और उसके बेसिक साइड इफेक्ट्स के बारे में भी देखेंगे। और ये क्या जो है फंगल इन्फेक्शन किस किस तरीके के हो सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो बहुत छोटी होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी जो है वीडियोज जो है फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मा कंटेंट से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी फंगल क्लास ऑफ ड्रग है। तो एंटी फंगल क्लास ऑफ ड्रग्स क्या होती हैं? तो बेसिकली जो है एंटी का मतलब होता है इसके अगेंस्ट में जो काम करने वाली, जो फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो ड्रग्स काम करती हैं उनको हम बोलते हैं एंटी फंगल ऑफ क्लास ड्रग्स। तो ये फंगल्स क्या होते हैं या फंगाई क्या होते हैं? तो फंगाई एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंगाई की ऐसी क्लासेस होती हैं जो हमें इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं और कुछ जो है इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती। वैसे ही बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस में देखा होगा, प्रोटोजोआ में देखा होगा। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ये हमारी बॉडी में किसी ना किसी तरीके के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी जो है उसको रिकॉग्नाइज करके या हमारी बॉडी में जो है उसके जो है डिवीजन होने के बाद, जो है रिप्रोड्यूस होने के बाद, इसके स्पोर्स जो है हमारे बॉडी में जो है तरह तरह के इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। अलग अलग जो फंगी होती है वो अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन कॉज करती है। तो मेजरली जो इन्फेक्शंस किस किस तरीके के देखे जाते हैं, तो कुछ जो इन्फेक्शन है, जैसे अगर इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन, तो वो एथलीट फूट करके इन्फेक्शन हो सकता है, जॉक इच हो सकता है, या रिंगवॉर्म होता है। तो रिंगवॉर्म जो है काफ़ी कॉमन देखा जाता है इन्फेक्शन, और इसके लिए कई सारी एंटी फंगल ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल्स का यूज़ किया जाता है और रिंगवॉर्म्स को जो है उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो ये इचिंग होने लगती है, वहाँ पे जो है स्पॉट्स भी बन जाते हैं। तो रिंग वॉर्म आपने काफ़ी कॉमन देखा होगा। तो फिर उसके अलावा यहाँ डैंड्रफ की कंडीशन है, ये भी जो है फंगी की वजह से ही जो है डैंड्रफ्स होते हैं। स्कैल्प जो है, स्कैल्प हमारे जो होते हैं उस पर डैंड्रफ्स बनने लगते हैं और वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फिंगर नेल इन्फेक्शन जो देखे होंगे, ये भी जो है मोस्टली फंगल इन्फेक्शन होते हैं। टॉ नेल इन्फेक्शन जो आपने देखे होंगे, कई तरीके के इन्फेक्शन जो होते हैं फिंगर नेल में देखा होगा आपने, येलोइश हो जाते हैं या ब्रिटल होने लगते हैं नेल्स। और या तो आपने टो नेल्स में देखा होगा अपने पंजों में, वहां पे भी जो है ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। फिर जो है वेजिनाइटिस, जो है वेजिना में भी जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है। मेनिंगनाइटिस जो होती है, ब्रेन की जो लेयर होती है, ये काफी सीवियर इन्फेक्शन है। या रेनोसिनाइटिस जो है, ये तरीके के इन्फेक्शन। तो ये कुछ तरीके के इन्फेक्शन जो कॉमन है और देखे जाते हैं। उनमें से जो सीवियर जो है आपको इन्फेक्शन जो है मेनिंजाइटिस, जो है हमारी जो ब्रेन लेयर्स होती हैं उसमें इन्फेक्शन होता है। तो कुछ एज मैंने इन्फेक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे जो कॉमनली देखे जाते हैं वो इन्फेक्शन आप देख सकते हैं: एथलीट फूट, जॉक इच, रिंग वॉर्म, डैंड्रफ, फिंगर नेल इन्फेक्शन, टॉ नेल इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस, मेजिनाइटिस और मेनिंजाइटिस और रेनोसिनोसाइटिस, ये तरीके के इन्फेक्शन। इसके अलावा भी कई तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं और वो इन्फेक्शन सीवियर भी हो सकते हैं और उन इन्फेक्शन के अलग अलग ट्रीटमेंट रिजीम यूज की जाती है उन इन्फेक्शन को जो है सेटल डाउन करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो ये बेसिकली जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं, ये कैसे काम करती हैं? तो दो ही प्रोसीजर का जो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। या तो वो किल करेगी, जिसको हम साइडल बोलते हैं, किलिंग होगी, या जो है ग्रोथ को जो है स्टॉप करती है, या जो है स्टैटिक होगी। तो स्टॉप करेगी, या तो जो फंगल है, जो फंगाई है हमारे बॉडी में, उसकी ग्रोथ को रोक देगी या उसको किल कर देगी। तो ये दो तरीके की जो है मेडिसिन यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड, किस तरीके का जो है ट्रीटमेंट हो रहा है। तो साइडल होगी या स्टैटिक तरीके की जो है एंटी फंगल ड्रग्स देखी जाती हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी जो है सॉल्ट इन्वॉल्व हैं। तो कुछ मैंने सॉल्ट लिखे हुए हैं जो कॉमनली यूज होते हैं एज ए एंटी फंगल ड्रग्स के तौर पे। तो वन ऑफ द फेमस जो सॉल्ट है वो है क्लोट्रिमाजोल। तो क्लोट्रिमाजोल की जो है डोजेस फॉर्म, अगर हम डोजेस फॉर्म्स की बात करें इनमें, तो किस किस तरीके की डोजेस फॉर्म देखने को मिलती है? तो या तो जो है क्रीम जो है आपको देखने को मिलेगा, जेल देखने को मिल सकता है, ऑइंटमेंट देखने को मिल सकता है, स्प्रे भी आते हैं, इनके स्प्रे आपको देखने को मिल सकते हैं। इंजेक्शंस जो है एंटी फंगल क्लास के इंजेक्शन, जैसे एम्फोटेरिसिन जो है इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। इंजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, पेस्चरीज जो है पेस्चरीज देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके के जो है डोजेस फॉर्म में आपको देख सकते हैं। क्रीम हो सकता है या जेल हो सकता है, ऑइंटमेंट हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है। ये पेस्चरीज जो है स्मॉल कैप्सूल जो होती है इंसर्ट करने की, पेस्चरीज के फॉर्म में भी जो है आपको सपोजिटरीज फॉर्म्स में भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके के जो है
डोसेज फॉर्म होते हैं इस तरीके से जो डिस्पेंस किया जाता है। अब इसके सॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो कई तरीके की एंटी फंगल क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं, उनको जो है अलग अलग तरीके से मोल्ड करके डिस्पेंस किया जाता है उनको यूज करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट चल रहा है उनके पर्पस के लिए। तो क्लोट्रिमाजोल जो है काफी फेमस, कैंडिड क्रीम में आपने देखा होगा क्लोट्रिमाजोल के पाउडर्स भी आते हैं, जो है इसकी सपोजिटरीज भी आती हैं, पेस्ट्रीज भी आती हैं, क्रीम और ऑइंटमेंट तो आपने देखा ही होगा। तो क्लोट्रिमाजोल हो गया, ये एक तरीके का काफी फेमस सॉल्ट है, देखने को मिलता है। फिर जो है इकोकोनाजोल जो है, ये आपको एंटी फंगल क्लास ऑफ ड्रग। मिकोकोनाजोल जो है ये बच्चों में ज्यादा, बेबीज में यूज करते हैं, इसके भी जो है ऑइंटमेंट जेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करें टर्बिनाफाइन जो है, इसकी कैप्सूल टैबलेट जो है आती हैं और इनकी क्रीम भी आपको देखने को मिलती है। तो टर्बिनाफाइन है ये भी काफ़ी फेमस है। फ्लूकोनाजोल भी जो है इसकी टैबलेट्स देखने को मिलती है। इट्राकोनाजोल की कैप्सूल्स आती हैं। कीटोकोनाजोल्स की आपको जो है क्रीम्स देखने को आती हैं। फिर नेस्टीन के पाउडर्स आते हैं और एम्पोटेरेसिन जो है आपने देखा होगा, इंजेक्शंस जो है कोविड में जो है ब्लैक फंगस के लिए काफ़ी फेमस था, एम्पोटेरेसिन ए, एम्पोटेरेसिन बी के नाम से। ये सारी जो सॉल्ट देखे जाए, क्लोट्रिमाजोल, इकोकोनाजोल, मिकोकोनाजोल, टर्बिनाफाइन, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, नेस्टेटिन और एम्पोटेरेसिन, तो ये तरीके की जो है ये सारी जो है एंटी फंगल क्लास की ड्रग्स हैं, एंटी फंगल, और इन्हीं को जो है अलग अलग तरीके में फॉर्म करके जो है डिस्पेंस किया जाता है और एज अ एंटी फंगल ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये हमने देख लिया किस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, क्या करता है एंटी फंगल, किल करेगा या स्टॉप करता है फंगल को, इसको स्पोर्स जो है हमारी बॉडी में रिप्रोड्यूस करने लगते हैं और यही जो है स्प्रेड होने लगते हैं और ये जो है इन्फेक्शंस कॉज करते हैं और जिससे जो है हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। कई तरीके इन्फेक्शंस जो है हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और आपने सॉल्ट भी देख लिया, तो ये सारे सॉल्ट अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी एंटी फंगल, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, फंगल से इन्फेक्शन हुआ है, तो आप किसी ना किसी तरीके का इन्हीं में से जो है सॉल्ट यूज कर रहे होंगे, क्रीम, जेल या ऑइंटमेंट के रूप में, पाउडर्स या पेस्ट्रीज के रूप में। तो ये हो गया एंटी फंगल की जो है पूरी जो है इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो है डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, रैसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, इचिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये नॉर्मल जो है इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो है लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है। तो ये बहुत लॉन्ग लास्ट नहीं होते, ये एज अ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सीवियर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो अगर बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट देखें तो लीवर डैमेज की कंडीशन हो सकती है, किडनी डैमेज की कंडीशन हो सकती है। तो ये जो है इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं। तो कभी भी आप एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही जो है यूज़ करें। एज अ कॉमन ड्रग इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो इसकी जो है कोर्स को भी इसका कंप्लीट करना चाहिए जिससे वो रीअकर ना हो जाए। अगर इसका कोर्स आप कंप्लीट नहीं करते तो रीअकर के चांसेस भी हमारी बॉडी में बनते हैं, वो दोबारा से रीअकर होगा, फिर वही इन्फेक्शन होगा, फिर आप उसको ट्रीट करेंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव और जो है अनप्लीजेंट सा कंडीशन हो जाता है। तो ये है एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, वहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को देख के उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और हमारी वेबसाइट है deeppharma.in, यहाँ पे आप जाके कई सारी फार्मा कोर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो deeppharma.in पे आप जाके, जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और भी कई सारी फार्मा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा, क्विज के फॉर्म में मिलेगा, तो सारी जो है क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ऐसी वीडियोस देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।